हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के सबसे अधिक ब्याज दर वाले योजना की, जिसमें आप 8.2% के सालाना ब्याज दर से पैसा निवेश करके बैंकों से अधिक शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। और इस योजना में सरकार के द्वारा सबसे ज़्यादा ब्याज दर के साथ आपको टैक्स में छूट दी जा रही है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस योजना का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत सरकार की ओर से चलाई गई एक बचत योजना है, जिसका खाता पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोला जा सकता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस बैंकों से अधिक ब्याज दर ऑफर कर रहा है। इस योजना में निश्चित आमदनी की बात की जाए तो इस योजना में जमा पैसों पर समय सीमा 5 साल तक है। अगले 5 सालों तक आप हर 3 महीने में एक निश्चित आमदनी कमा सकते हैं, जो कि किस्त के रूप में आपके सेविंग अकाउंट में पहुंच जाती है। इस योजना में प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रत्येक तिमाही पर, यानी कि हर साल 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को आपको ब्याज वाला पैसा मिल जाता है। यदि इस दिन बैंकिंग अवकाश है तो अगले वर्किंग डेज पर पैसा मिल जाएगा और 5 साल पूरे होने पर आपके पूरे जमा पैसे वापस हो जाता है, क्योंकि जो भी पैसा आपको यहाँ पर मिलता है आपके जमा पैसे का ब्याज ही दिया जाता है। अगर ब्याज दर की बात करें तो सालाना ब्याज दर 8.2% है, जो कि सबसे ज़्यादा ब्याज दर देने वाली सरकारी योजना है। इस योजना में अकाउंट खोलने की तारीख को जो भी ब्याज दर होगी वह अगले 5 सालों तक आपके अकाउंट पर लागू रहेगा। यदि बीच में ब्याज दर बदलता है तो आपके अकाउंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं इस योजना में कितना पैसा जमा किया जा सकता है। फिलहाल इस योजना की शुरुआत 1,000 रुपये जमा करके अकाउंट खुलवाया जा सकता है और अधिकतम 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। पर सरकार आपको पति पत्नी के साथ संयुक्त खाता खोलने की अनुमति देती है, जिसके तहत किसी भी संयुक्त खाता यानी ज्वाइंट अकाउंट पर आप 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इस योजना में रिटायरमेंट कर्मचारी के लिए जमा कुल राशि उस रकम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जो उन्हें नौकरी से रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में मिली हो। अगर इस योजना में आप पैसा जमा करते हैं तो अधिकतम कैश के रूप में 1 लाख रुपए तक ही जमा कर सकते हैं। अगर उससे अधिक जमा करते हैं तो आपको बैंक चेक के माध्यम से जमा करना होगा। अगर बात करते हैं इस योजना का लाभ किसे मिल सकता है, इस योजना के तहत सिर्फ 60 साल के सामान्य नागरिक और 55 साल के रिटायर कर्मी खाता खुलवा सकते हैं, या फिर रक्षा विभाग यानी डिफेंस के कर्मचारी जिसकी उम्र 50 साल तक हो वह भी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट होने के 1 महीने के अंदर खाता खुलवाना होगा। इस योजना का लाभ विदेशी नागरिकों को नहीं मिलेगा या फिर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले चुके भारतीय यानी एनआरआई इस योजना के तहत खाता खुलवाने की अनुमति नहीं है। पोस्ट ऑफिस इस योजना के तहत कभी भी खाता क्लोज करने की सुविधा प्रदान करती है। आवश्यकता पड़ने पर कभी भी अकाउंट बंद कर सकते हैं, लेकिन बीच में अकाउंट बंद करने पर ब्याज में कटौती करके पैसा वापस मिलेगा। यदि आप 1 साल से पहले अकाउंट क्लोज करते हैं तो कोई भी ब्याज दर नहीं मिलेगा और पहले मिल चुका पैसा भी काट लिया जाएगा। यदि आप 1 से 2 सालों के बीच खाता बंद करते हैं तो जमा रकम से 1.5% की कटौती करके पैसा वापस होगा, और यदि 2 से 5 सालों के बीच खाता बंद करते हैं तो जमा रकम से 1% की कटौती करके पैसा वापस किया जाएगा। इस योजना के तहत आप समय सीमा को विस्तार कर सकते हैं, यानी यदि आपके अकाउंट के 5 साल पूरे हो गए हैं तो आप 3 साल के लिए अकाउंट को एक्सटेंशन यानी विस्तार कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैच्योरिटी के 1 साल पहले ही अपने खाता विस्तार का फॉर्म भरना होगा, और यदि आपने 3 साल के लिए खाता विस्तार किया है तो उसे 1 साल पूरे होने पर कभी भी बंद करवा सकते हैं। इसके लिए आपके जमा राशि से कोई भी रकम नहीं काटी जाएगी। इस पोस्ट ऑफिस योजना के तहत यदि खाता धारक की मौत हो गई है तो पूरा पैसा नॉमिनी के नाम हो जाएगा। इस योजना में आपको टैक्स की छूट भी मिलती है। इस योजना की खासियत यह है कि आपको टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के तहत टैक्स की छूट मिलती है और 50,000 से अतिरिक्त सालाना ब्याज दर पर TDS कटौती की जाएगी। इस योजना में जमा रकम पर यदि आपको 50,000 रुपए से अधिक का ब्याज मिलता है तो बैंक 10% TDS काट लेगा, लेकिन ब्याज की उस रकम को मिलाकर
आपकी कुल आमदनी 5 लाख से अधिक नहीं है तो आप टीडीएस कटौती रुकवा सकते हैं। रुकवाने के लिए 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए फॉर्म 15H और 60 वर्ष से कम उम्र वालों को 15G का फॉर्म भरना होगा, जिसमें आप ये घोषित करते हैं कि आपकी सालाना आमदनी टैक्स देने लायक नहीं है, इसलिए मुझे मिलने वाली आमदनी पर टीडीएस ना काटा जाए। तो अब बात आती है कि कितने रुपए निवेश करने पर कितने रुपए मिलेंगे। तो आइए इसके लिए हमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के कैलकुलेटर पर चलना होगा और देखते हैं कि कितने रुपए जमा करने पर 8.2% के सालाना ब्याज दर के हिसाब से हर 3 महीने में हमें कितना पैसा मिलेगा। तो हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आ गए और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। मान लेते हैं कि कोई सीनियर सिटीजन 10 लाख रुपए डिपॉजिट करता है, तो 8.2% के सालाना ब्याज के हिसाब से देखें तो आपको हर क्वार्टर यानी हर तिमाही 20,500 रुपये मिलेंगे और कुल ब्याज 5 सालों में आपको 4,10,000 रुपये मिलेगा। अब इसी तरह अब मान लेते हैं कि कोई 30 लाख रुपए निवेश करता है, तो 8.2% के सालाना ब्याज के हिसाब से 5 सालों के लिए कुल ब्याज 12,30,000 रुपये मिलेंगे और हर तिमाही 61,500 रुपये आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। अगर इस तिमाही ब्याज को हर महीने में बांटें तो आपके अकाउंट में 20,500 रुपये आ जाएंगे। तो आपने देखा कितनी आसानी से आप यहाँ 20,500 रुपये महीने का अर्न कर सकते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर अब तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।